दोस्तों आज बात करेंगे पीएचपी प्रोग्रामिंग की। पीएचपी होता क्या है और ये किस तरह से वेबसाइट बनाने में, एक वेब एप्लीकेशन तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएचपी होती क्या है। तो पीएचपी जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सर्वर पर रन होते हैं। जैसे कि हमने पहले HTML भी पढ़ा हुआ है, और जो HTML हम पढ़ते हैं ये क्लाइंट साइड होते हैं। मतलब इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो क्लाइंट साइड होते हैं। पर जब हम पीएचपी में वर्क करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सर्वर पर ही वर्क कर रहे हैं। जो भी हम प्रोग्राम पीएचपी के अंतर्गत लिखते हैं वो सर्वर के द्वारा रन होकर हमें ब्राउजर पर दिखाई देते हैं और हम ब्राउजर में इसका आउटपुट देख सकते हैं। पीएचपी जो है MySQL, ODBC, ओरेकल इन सभी को सपोर्ट करता है। क्योंकि पीएचपी जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसके हेल्प से आप बहुत अच्छे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और इसे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएचपी वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, जब भी उसे कोई फाइल एक्सेस करनी होती है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस फाइल को क्लाइंट को रिटर्न करता है एक्सेस करके। तो मान लीजिए हमने पीएचपी में कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और जब हम पीएचपी में प्रोग्राम बनाकर उसे रन करते हैं तो वो सबसे पहले सर्वर पर रन होता है। उसके बाद वहां से रन होने के बाद जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वो क्लाइंट साइड पर हमें ब्राउजर में दिखाई देता है। इस तरह से हम पीएचपी में एक डेटाबेस भी तैयार कर सकते हैं, अपनी फाइलों को रख सकते हैं। हम आने वाले प्रोग्राम में एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उन्हें भी आगे रन करके देखेंगे और किस तरह से आप एक अच्छी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं उसके लिए आने वाले वीडियो में हम और भी प्रोग्राम करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ताकि आप समझ सकें कि पीएचपी वर्क कैसे करता है और पीएचपी के प्रोग्राम को किस तरह से रन किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने सिस्टम में वेम सर्वर को इंस्टॉल करना होगा। वेम सर्वर जब तक आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप पीएचपी के प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे और आप पीएचपी के प्रोग्राम को जैम सर्वर में भी रन कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर अभी वेम सर्वर से ही पीएचपी प्रोग्राम को रन करके देखेंगे किस तरह से आप वेम सर्वर के द्वारा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेम सर्वर को स्टार्ट करना होगा। इसमें डबल क्लिक करिए। जैसे ही आप वेम सर्वर में डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक आइकॉन दिखाई देगा जो कि ग्रीन हो चुका है। जब तक ये ग्रीन ना हो तब तक आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर इस ग्रीन आइकॉन में आप क्लिक करिए और इसके बाद आप लोकल होस्ट में जाइए। जैसे ही आप लोकल होस्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्राउजर पर लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा। लोकल होस्ट का मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम को नोटपैड में रन करके इसका आउटपुट भी यहीं ब्राउजर में ही देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जैसे PHP MyAdmin, इसके बारे में मैं आपको आगे बहुत डीपली बताऊंगा। अभी आप ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं, यूआर प्रोजेक्ट। जो भी आप इसमें फाइल बनाएंगे वो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। अभी इसमें कुछ फाइलें मैंने बनाया हुआ है तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर रहा हूँ। पीएचपी प्रोग्राम को करने के लिए आपको पीएचपी टैग के अंदर इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी होती है। अब इसके अंदर आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो सर्वर पर रन होगी और अगर आप इसके बाहर HTML के कुछ टैग लगाते हैं तो वो टैग जो होंगे वो ब्राउजर पर रन होंगे। चलिए किस तरह से होगा मैं आपको बता देता हूँ आगे। इसमें हम प्रिंट कराने के लिए इको फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इको लिख देता हूँ और जो भी प्रिंट कराना है उसे डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। जैसे कि हम HTML में सेंटर टैग, बॉडी टैग, H1 हेडिंग के लिए यूज कर चुके हैं, उसका यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। सेंटर बोल्ड करने के लिए B और हेडिंग देने के लिए H1। अब जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ PHP। अब जो टैग यहाँ पर लास्ट में ओपन हुआ है उसे आप यहाँ पर सबसे पहले क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के लिए /H1। फिर इसी तरह बोल्ड को भी और फिर एंड लास्ट सेंटर को भी यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो किस तरह से दिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसे सेव करना होगा फाइल को। इसे सेव करने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये कहाँ पर सेव होगा। आप कंप्यूटर फोल्डर में जाइए, यहाँ से C ड्राइव में जाइए। जब आपने वैम सर्वर इंस्टॉल किया होगा तो आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखाई देगा वैम्प करके, आप इसे ओपन करिए। जब आप वैम्प ओपन करेंगे तब आपको यहाँ पर एक फोल्डर और दिखाई देगा जो www के नाम पर होगा, आप इसे भी ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी फाइल सेव करेंगे आपको यहीं पर सेव करना है और जब आप फोल्डर बनाकर उसे सेव करेंगे, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कॉलेज प्रोग्राम, हॉस्टल मैनेजमेंट, तो ये आपको लोकल होस्ट, जैसे आप URL देख सकते हैं, लोकल होस्ट में आपको
यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए कॉलेज प्रोग्राम, हॉस्टल मैनेजमेंट, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे अगर आप फोल्डर बनाकर उन्हें सेव करते हैं। तो चलिए वापस जाते हैं अपन नोटपैड प्लस प्लस में। अब यहाँ पर आपको फाइल को सेव करना है, सेव कर लीजिए इसे। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि आप पहले कंप्यूटर में जाइए, फिर सी ड्राइव में जाइए, फिर यहाँ से वैम सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ से www फोल्डर को ओपन करिए। जब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी नाम से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर उसका PHP का एक्सटेंशन भी लगाना होगा, जिसे हम .php करके सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ, introduction.php। अब इसे आप सेव कर लीजिए। तो हमारी ये जो फाइल है ये सेव हो चुकी है। अब आप इसे ब्राउज़र में रन करके देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये जो ग्रीन फोल्डर दिख रहा है आपको, जब आप वेब सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करिए, लोकल होस्ट में जाइए। लोकल होस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर फाइल नेम दे सकते हैं, जैसे हमने फाइल बनाया था introduction.php। अब जब आप यहाँ पर फाइल नेम देंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा इंट्रोडक्शन ऑफ PHP। जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो कोडिंग है ये आप देख सकते हैं, ये सर्वर पर रन हुई है। जैसे हमने HTML यूज़ किया था, तो HTML में क्या होता था, जो भी हम प्रोग्राम लिखते थे उन्हें हम डायरेक्ट ब्राउज़र में देख सकते थे। पर ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्ट ब्राउज़र में तो आया है, पर इसका आउटपुट आया है, ये खुद रन नहीं हुआ है, बल्कि ये सर्वर पर रन होके इसका आउटपुट हम ब्राउज़र में देख रहे हैं। इसका आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा। हम आगे भी कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह से ये सर्वर पर रन हुआ है। चलिए इसी के आगे प्रोग्रामिंग को आगे करते हैं। अब यहाँ पर हम H2 हेडिंग दे देते हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PHP। अब इसी तरह हम बोल्ड और H2 हेडिंग को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले बोल्ड, फिर H2 हेडिंग को भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं कि ये किस तरह से हमें ब्राउज़र पर दिख रहा है। इसके लिए आप इसे सेव कर लीजिए Ctrl+S से, और अपने ब्राउज़र में जाकर इसे एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एरर मैसेज यहाँ पर बता रहा है लाइन 4 में। अब ये एरर मैसेज क्यों बता रहा है, इसे हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये इसलिए एरर बता रहा है कि ये जो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कामा ओपन करे हैं, तो हमें यहाँ पर वो इन्वर्टेड कामा को क्लोज करना होगा, और चाहे तो हम यहाँ पर BR टैग का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये एक ही लाइन में नहीं आएगा, हमें अलग अलग लाइन में दिखाई देगा। यहाँ पर सेमीकोलन क्लोज कर दीजिए, Ctrl+S से सेव करके दोबारा जाइए। जब आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PHP एक अलग लाइन में दिख रहा है और इंट्रोडक्शन ऑफ PHP एक अलग लाइन में। इसमें मैं आगे आपको कलर भी बताऊंगा किस तरह से आप कलर कर सकते हैं। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, BR टैग 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मेक PHP प्रैक्टिकल नेचर पॉसिबल। आप इसे भी यहाँ पर BR से क्लोज कर दीजिए। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए 5 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मेक PHP प्रैक्टिकल नेचर पॉसिबल। तो इसका पॉइंट बनाकर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऑन ऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे, इसलिए हम UL यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको लिस्ट बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम दे देते हैं सिंप्लिसिटी, सीखने में बहुत आसान है। अब LI को आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। इसी तरह एफिशिएंसी, लिस्ट क्लोज, सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी बहुत ही बेटर लैंग्वेज है। इसी तरह हम यहाँ पर एक लिस्ट और जोड़ देते हैं सिक्योरिटी, यहाँ पर LI क्लोज कर दीजिए। अब देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से दिख रहा है। Ctrl+S से सेव कर लीजिए, वापस अपने ब्राउज़र में जाइए, यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये वैम सर्वर द्वारा रन करके हमें यहाँ पर क्लाइंट साइड में दिया जा रहा है, और हम इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर कलर करके भी बता देता हूँ कि किस तरह से आप कलर कर सकते हैं। तो PHP के अंतर्गत हम HTML प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर HTML टैग का भी यूज़ करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम कलर दे देते हैं, बॉडी BG कलर इक्वल रेड। अब ये जो यहाँ पर PHP का टैग क्लोज हुआ है, इसी के नीचे आपको बॉडी क्लोज करना होगा। ये बॉडी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पर आप HTML को क्लोज कर दीजिए। अब इसे सेव कर लेते हैं, वापस अपने ब्राउज़र में जाते हैं और इसे रन कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये रेड हो गया है। इसे दूसरा कलर में भी देख लेते हैं किस तरह से आप दूसरा कलर दे सकते हैं। इसे येलो कर देते हैं, Ctrl+S से सेव कर लीजिए। ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम हो गया जिसे आप वेब सर्वर पे रन कर सकते हैं ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। इसके आगे मैं आपको बहुत ही अच्छे वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड करूँगा, जिससे आप सीख सकेंगे किस तरह से आप आगे अपना लॉगिन पेज बनाएंगे, किस तरह से आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र के द्वारा इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से PHP के प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। इसके लिए आप PHP टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देते हैं और इसके अंतर्गत आप जो भी कोडिंग करते हैं वो हमारे सर्वर है जो कि एक लोकल होस्ट में वर्क कर रहा है उसमें हम रन कर सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक बार मैं फिर से आपको इसे रिकॉल करा देता हूँ कि आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए। जैसे आप वेब सर्वर को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ ग्रीन कलर का सिंबल दिखाई देगा। आप इसे क्लिक करने पर यहाँ पर लोकल होस्ट पर जाना है आपको और फिर इनके जो बाकी फीचर्स हैं इनके बारे में आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वर्क करते हैं। और जब आप वेब सर्वर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको C ड्राइव में एक फ़ोल्डर दिखाई देगा वैम्प करके, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस वैम्प के अंदर आपको www फ़ोल्डर दिखाई देगा। इसमें आपको अपने सभी प्रोग्राम को यहाँ पर सेव करना है। आप अगर प्रोग्राम को यहाँ पर सेव नहीं करेंगे तो जो PHP के प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इसलिए आप सभी प्रोग्राम को यहाँ पर सेव करके रखिए। और जब आप फोल्डर बनाएंगे, अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप यहाँ पे लोकल होस्ट में जाइए। जो हमने अभी एक फ़ोल्डर बनाया था introduction.php, वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, और वो जबकि हमने सेव C ड्राइव में कर चुके हैं। वेब सर्वर में www फ़ोल्डर के अंदर हम उसे सेव कर चुके हैं, पर वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा, उसका कारण क्या है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये वो फ़ोल्डर है जो हमने सेव किए थे, पर इसे हमने एक फ़ोल्डर के अंदर नहीं बनाया है। जैसे कि आप यहाँ से एक न्यू फ़ोल्डर ले लीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन चुका है इंट्रोडक्शन नाम का। अब आपने यहाँ पर जो आपकी फ़ाइल है इसे Ctrl+X करके आप इस इंट्रोडक्शन फ़ोल्डर के अंदर रख दीजिए। अब आपने इसे इंट्रोडक्शन फ़ोल्डर के अंदर रख दिया है। अब जब आप लोकल होस्ट में जाएंगे, जब आप अपने लोकल होस्ट में वापस जाते हैं फिर से, ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि इंट्रोडक्शन करके एक फ़ोल्डर बना हुआ है। ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपके द्वारा बनाई हुई जो फाइल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जब आप इसे क्लिक करके देखेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फ़ोल्डर बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट आपको लोकल होस्ट में दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आपको अभी दिखाई दे रहा है। इसी तरह बहुत सारे फ़ोल्डर आप यहाँ पर बना सकते हैं। जो भी आप नोटपैड में कोडिंग करेंगे और फाइल सेव करेंगे तो एक फ़ोल्डर के अंदर आप उसे सेव करिए ताकि आप यहाँ से उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। आपको समझने में या कोई भी जब आप ज़्यादा प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अपनी फ़ाइल को ढूंढने में, और आप यहाँ से उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से PHP प्रोग्रामिंग को हम रन कर सकते हैं। और आगे भी हम आपको लॉगिन की वीडियो, या अभी तो बेसिक शुरू किया हुआ है तो इसमें अभी हम कुछ वीडियो अभी बेसिक ही बनाएंगे, जिसमें हम अभी एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम यूज़र के द्वारा इनपुट लेंगे और उसे अगले पेज में देख सकेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर PHP आप सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आगे मैं और भी अच्छे वीडियोस में अपलोड करूँगा, और किस तरह से आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं उसके लिए हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।